नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल के आर ज्योग्राफिकल वर्ल्ड पे। आज आज हम सौरमंडल के टॉपिक पे कुछ प्रश्न हल करेंगे। बेहतरीन प्रश्नों का श्रृंखला होने वाला है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये प्रश्न कहीं न कहीं पूछे गए हैं। अधिक समय न लेते हुए प्रथम प्रश्न है, पीत बामन किसे कहते हैं? ऑप्शन: मंगल ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, अरुण। पीत बामन आंसर हो जाएगा सूर्य। तारों का तापमान उसके रंग पे निर्भर करता है। तारों का रंग तापमान का सूचक होता है। नीले रंग का तारे का तापमान 50,000 केल्विन से लेकर 28,000 केल्विन तक होता है। लाल रंग के तारे का तापमान 3500 केल्विन से लेकर 2800 केल्विन तक, और पीला रंग के तारे का तापमान 6000 से 4900 केल्विन होता है। सूर्य हमारा पीला रंग का तारा है, इसको पीत वामन बोलते हैं। शांति का सागर अवस्थित है मंगल ग्रह, चंद्रमा पर, बृहस्पति पर, अंटार्कटिका पर। आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर। शांति का सागर अमेरिका के अपोलो 11 का लैंडिंग स्थल है। जो शांति का सागर है, जिसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी बोला जाता है, अमेरिका के 11 का लैंडिंग स्थल है। अब जरा इस चीज को देखिए, जोवियन ग्रह किसको बोलते हैं? जोवियन, जो बृहस्पति ग्रह से लेकर नेपच्यून तक के जितने ग्रह हैं उनको जोवियन बोला जाता है, जिनको बाह्य ग्रह बोला जाता है। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर के तरफ जितने ग्रह हैं सबको जोवियन ग्रह बोलते हैं। फर्स्ट है आपका जुपिटर, सेकंड सैटर्न, थर्ड नंबर यूरेनस और नेपच्यून, सब जोवियन ग्रह हैं। और एक बात और जरा ध्यान से सुनिए, जोवियन ग्रह ये गैसों के बने होते हैं। जितने जोवियन ग्रह हैं, जो 4 जोवियन ग्रह हैं, सौरमंडल में हमारे कितने ग्रह हैं? 8। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह किसको बोलेंगे? सूर्य से लेकर जुपिटर के बीच का जितना ग्रह है उसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इस टॉपिक को हम सौरमंडल में पृथ्वी उसमें क्लियर कराए हैं, आप ध्यान से उसको देख सकते हैं। सौरमंडल के जितने ग्रह हैं उन सबका निर्माण 4.6 अरब पूर्व हुआ था। 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य के चारों तरफ शनि की परिक्रमण अवधि है 28.20 वर्ष, 84 वर्ष, 30.06 वर्ष, 29.46 वर्ष। सूर्य के चारों तरफ शनि की परिक्रमण अवधि है। आंसर हो जाएगा 29.46 वर्ष। 29.46 वर्ष सभी ग्रहों का परिक्रमण अवधि आप याद कर लीजिएगा। शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जिसको उपग्रह को सैटेलाइट भी बोला जाता है। सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक द्वारा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक सैटेलाइट है आपका चंद्रमा। प्रश्न है, बढ़ते घनत्व के रूप में ग्रहों का सही क्रम है? बृहस्पति, बुध, पृथ्वी और मंगल। बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी। मंगल, बुध, बृहस्पति और पृथ्वी। आंसर हो जाएगा बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी।
पृथ्वी का घनत्व सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है और सबसे कम घनत्व शनि का है। इसमें शनि नहीं दिया है, बृहस्पति है। शनि के बाद बृहस्पति का है घनत्व। शनि का घनत्व 0.69, बृहस्पति का घनत्व 1.33 है, वरुण का घनत्व 1.60 है, अरुण का घनत्व 1.30 है, मंगल का घनत्व 3.45 है, 95 है, 3.95 है, शुक्र का घनत्व 5.27 है, बुध का 5.5 है और पृथ्वी का 5.52 है और बुध का घनत्व 5.5 है, 5.5 है। पृथ्वी का आपका 5.52 है। तो बुध से पृथ्वी का घनत्व ज्यादा है। निम्नलिखित में सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? इसमें इस शब्द को ध्यान दीजिए, पिंड। ये दूसरा आपका ग्रह नहीं पूछा है। अगर ग्रह पूछेगा तब आपका बृहस्पति हो जाएगा। पिंड पूछा है। अगर दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा होता तो शनि हो जाता। पहला सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, लेकिन पिंड पूछा है तो पिंड, सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड आपका सूर्य है, तो दूसरा सबसे बड़ा पिंड आपका बृहस्पति हो जाएगा। जीपीएस में कितने उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? जीपीएस में देखिए 24 उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। जीपीएस में 24 उपग्रहों का उपयोग किया। जीपीएस का फुल फॉर्म जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। जीपीएस एक अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जिसमें 24 कक्षीय उपग्रह का प्रयोग किया गया है। एक प्रश्न हमको जरा कमेंट में आप बताइएगा, चुंबकीय तूफान क्या होता है? चुंबकीय तूफान किसे कहते हैं? जीपीएस अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। यह एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जिसमें 24 कक्षीय उपग्रह का प्रयोग किया गया है। अब एक और प्रश्न, चुंबकीय तूफान क्या होता है? चुंबकीय तूफान किसको बोलेंगे? चुंबकीय तूफान उसको बोलते हैं खगोलीय पिंड में गड़बड़ी के कारण, खगोलीय पिंड में जो भी गड़बड़ी होने के कारण उत्पन्न होता है उसको चुंबकीय तूफान बोलते हैं। खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की लगभग कुल कितनी संख्याएं हैं? 200 से 100 अरब, 250 से 300 अरब, 300 से 350 अरब, 350 से 400 अरब। आंसर हो जाएगा आपका 100 अरब से 200 अरब। आकाशगंगाओं की संख्या है और एक आकाशगंगा में कुल कितने तारों की समूह होता है? आकाशगंगा क्या है? तारों का समूह है। ये क्लास 6 का टॉपिक है। ये क्लास 6 एनसीईआरटी का एक चैप्टर है। पृथ्वी में सौरमंडल में पृथ्वी, उसी में इसको विस्तृत रूप से समझाया गया है आकाशगंगा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है। पृथ्वी के सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है। ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी की घूर्णन, पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का अपने धुरी पर झुकाव, सूर्य का घूर्णन। मौसम परिवर्तन का अगर कारक पूछे तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी का परिक्रमण ना, या पृथ्वी का परिभ्रमण। अगर प्रश्न पूछे पृथ्वी पे
ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव। मौसम परिवर्तन और ऋतु परिवर्तन दोनों में ध्यान से इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। मौसम परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण, और ऋतु परिवर्तन की बात हो तो उसमें हो जाएगा आपका घुरी पर झुकाव। पृथ्वी अपने घुरी पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। झुक के अब सूर्य का परिक्रमा करती है। सूर्य का परिक्रमा करने में उसको 365.6 घंटे 365 दिन 6 घंटे समय लगते हैं। मिलान करें, क्वेश्चन नंबर 9, मिलान करें। हरा ग्रह, हरा ग्रह किसको बोलते हैं? हरा ग्रह आपका हो जाएगा अरुण, हरा ग्रह अरुण हो जाएगा। लाल ग्रह, लाल ग्रह हो जाएगा मंगल। अगर क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछे कि कौन सा ग्रह है जिस पे लाल रंग के धब्बे होते हैं, लाल धब्बों वाला ग्रह कौन सा है? लाल धब्बों वाला अगर ग्रह पूछे तो आपका बृहस्पति हो जाएगा। लाल रंग का ग्रह आपका मंगल हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिए। प्रातः और साय काल का तारा शुक्र होता है। छल्लेदार ग्रह आपका शनि है। शनि का घनत्व इतना कम है कि इसको पानी में डाल दिया जाए अगर तो तैर जाएगा। शनि का घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है। पहले का तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरे का चौथा इसमें भी है, इसमें भी है। कभी कभी क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी आंसर दिया जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे दोनों में सेम दिया हुआ है। तो एक और देख लीजिए। लाल ग्रह मंगल है। लाल ग्रह यानी कि सी का दूसरा इसमें दिया हुआ है, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है। दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 26.5 डे, 27.5 डे, 28.5 डे, 29.5 डेज। तो आपका आंसर हो जाएगा 29.5 डेज। और एक चीज और, पूर्णिमा के अवस्था को युति भी बोला जाता है। पूर्णिमा के अवस्था को युति बोला जाता है। उपभू जिसको पेरेजी बोला जाता है, पेरेजी उपभू, और एक होता है अपभू, अपोजी ना। पेरेजी उसको बोलेंगे चंद्रमा जब पृथ्वी की सबसे नजदीकी पे हो। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करते करते, एक चीज आपको पता है कि जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करते हैं। जब परिक्रमा करते करते पृथ्वी का सबसे नजदीक आ जाएगा तो उसको पेरेजी बोला जाएगा, यानी कि उपभू। और सबसे दूरी पे रहेगा उसको अपभू बोला जाता है। अप मतलब आप याद रख सकते हैं, अप मतलब ऊपर, ऊपर यानी कि ऊपर जब जाएंगे तो थोड़ा दूरी बढ़ जाएगा। इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, अपभू उपभू। अप यानी ऊपर, उपभू एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। और जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करते हुए सबसे निकटतम दूरी पे होती है तो उसको, सबसे निकटतम जब होती है तो उसको उपसौर्य, और सबसे अधिकतम दूरी पे होती है तो उसको अपसौर्य बोला जाता है। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसी तरह से भूगोल के बेहतरीन प्रश्नों के श्रृंखला के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज कम से कम 40 से 50 प्रश्नों को हल कीजिए। तब जाके आपको किसी भी एक टॉपिक पे आपकी पकड़ अच्छी बन पाएगी। सौरमंडल का एक दो और वीडियो छोटे छोटे होंगे 10-10 मिनट के, जिसमें आपका सौरमंडल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं उसको कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद। पढ़ते रहिए, निश्चिंत होकर पढ़िए, किसी भी प्रकार का तनाव मत लीजिए, एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। स्वस्थ रहिए। परीक्षा के इन कठिन घड़ियों में अपने सेहत पे भी आप ध्यान दीजिए, ताकि स्वस्थ रहेंगे तभी आपकी पढ़ाई हो पाएगी।